Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. परी की जादुई नूडल्स। बहुत अरसा पहले की बात है कि एक दूरदराज के इलाके में एक बहुत ही मेहनती और बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम फ्लोरा था। फ्लोरा अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। फ्लोरा के घर के हालात कुछ इतने अच्छे ना थे क्योंकि फ्लोरा के पापा का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। फ्लोरा के पापा की बाजार में एक छोटी सी दुकान थी जिस पर फ्लोरा के पापा समोसे बेचते थे और फ्लोरा में भी अपने पापा के साथ दुकान में भी काम करवाती थी। मगर फ्लोरा खुश ना थी क्योंकि फ्लोरा के पापा के समोसे कभी तो सारे ख़त्म हो जाते और कभी वैसे ही पड़े रहते। कोई समोसा खरीदने ही नहीं आता। तो इस तरह का एक दिन था कि फ्लोरा और उसके पापा सुबह से दुकान में समोसे रख कर बैठे हुए थे मगर कोई भी नहीं आया समोसे खरीदने। तो फ्लोरा बहुत परेशान होकर दुकान से घर की तरफ आ रही थी कि रास्ते में फ्लोरा ने सोचा क्यों ना मैं घर जाने से पहले जंगल से कुछ फूल तोड़ लूं ताकि घर जाकर मामा को दूं। फ्लोरा की मामा को फूल बहुत पसंद थे। फ्लोरा की मामा फूलों से बहुत अच्छा इत्र बनाती थी जिसकी खुशबू फ्लोरा को बहुत पसंद थी। तो फ्लोरा जंगल की तरफ जाने लगी और कुछ ही देर में फ्लोरा जंगल में पहुंच गई और जंगल से फूल तोड़ने लगी। और फूल तोड़ते तोड़ते फ्लोरा को लगा कि जैसे फ्लोरा के पाँव के नीचे कुछ है। तो जैसे ही फ्लोरा ने नीचे देखा तो फ्लोरा बहुत ही डर गई और बहुत ही हैरान होकर नीचे की तरफ देख रही थी क्योंकि फ्लोरा का पाँव एक परी के हाथ पर था और वहाँ जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत परी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। फ्लोरा उस परी को देखकर बहुत ही हैरान थी और सोच रही थी कि क्या ये वाकई एक परी है क्योंकि इससे पहले फ्लोरा ने कभी भी किसी परी को नहीं देखा था। तो फ्लोरा कुछ देर परी को देखने के बाद परी को थोड़ा सा टच करती है मगर परी नहीं उठती। फिर फ्लोरा दोबारा परी को हिलाती है ताकि परी उठ जाए मगर परी तो फिर भी नहीं उठती। तो फ्लोरा कहती है लगता है इस परी की ज़्यादा ही तबीयत खराब है जो ये उठ ही नहीं रही है। तो फ्लोरा जंगल में आगे की तरफ जाती है और झील से पानी लाती है और कुछ थोड़ा सा पानी परी के मुंह में फेंकती है। तो परी फ़ौरन ही अपनी आंखें खोल लेती है और अपने सामने एक लड़की को खड़ा देखती है और फ़ौरन ही फ्लोरा से पूछती है तुम कौन हो। तो फ्लोरा कहती है मेरा नाम फ्लोरा है मगर आप कौन हैं। तो परी कहती है मेरा नाम नीलम परी है। मैं इस जंगल के ऊपर से गुजर रही थी कि अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं एक दरख्त से टकरा गई और बेहोश होकर यहीं पर इस जगह गिर गई। तुम्हारी बहुत मेहरबानी जो तुमने मेरी मदद की। तो फ्लोरा कहती है अच्छा तो ठीक है लेकिन ये तो बताइए अभी आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है या नहीं। तो परी कहती है अरे नहीं अभी तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है मगर तुम बताओ क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। तो फ्लोरा कहती है वो तो ठीक है मगर आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं। तो परी कहती है अरे तुम अपनी मुश्किल तो बताओ फिर देखते हैं तुम्हारी मुश्किल का कोई हल है या नहीं। तो फ्लोरा परी को बताती है हमारी समोसे की दुकान है, यहाँ मैं और मेरे पापा हम दोनों ही काम करते हैं मगर हमारी दुकान के समोसे कुछ खास लोग खरीदने नहीं आते। तो परी कहती है बस इतनी सी बात है। तो फ्लोरा सबसे पहले तो तुम और तुम्हारे पापा दुकान में समोसे नहीं बेचोगे बल्कि आज और अभी से तुम्हारी दुकान में अब नूडल्स बेचोगे, वो भी वो वाली नूडल्स जो मैं तुम्हें दूंगी। तो परी फौरन ही जादू करती है और एक बहुत ही खूबसूरत बर्तन फ्लोरा को देती है और कहती है ये लो फ्लोरा ये बर्तन लो और इस बर्तन को अपनी दुकान में रखो और दुकान से बाहर लिख दो जादुई नूडल्स जो पहले आएगा पहले पाएगा। आज से पहले कभी किसी ने जादुई नूडल्स नहीं खाई होंगी, बस तुम्हें इतना ही करना है और जब भी कोई नूडल्स लेने आए तो तुम उस बर्तन से ही नूडल्स निकाल कर उसे देना। तो फ्लोरा कहती है वो तो ठीक है मगर जब इस बर्तन में से नूडल्स ख़त्म हो गई तो मैं क्या करूँगी। तो परी कहती है नहीं इस बर्तन में से नूडल्स कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, तुम जाओ एक बार बेच कर तो देखो। तो फ्लोरा ऐसे ही करती है, अपनी दुकान में वापस जाती है और अपने पापा से कहती है पापा आज से हम दुकान में समोसे नहीं बल्कि नूडल्स बेचेंगे। और फ्लोरा दुकान से समोसे का सारा सामान ख़त्म कर देती है और नूडल्स का बर्तन दुकान में रखती है और दुकान के बाहर वैसे ही लिखवाती है जैसे परी ने इसे लिखने को कहा था। तो फ्लोरा की दुकान में लोग आना शुरू हो जाते हैं और फ्लोरा उस जादुई बर्तन से जादुई नूडल्स सबको देती है जो सबको बहुत पसंद आती हैं। देखते ही देखते फ्लोरा की दुकान के बाहर रश बढ़ जाता है। हर कोई यही कहता हुआ नजर आ रहा था
मुझे पहले तो नूडल्स मिलने चाहिए। देखते ही देखते फ्लोरा की दुकान के बाहर रश भर जाता है। हर कोई यही कहता हुआ नजर आ रहा था, मुझे पहले नूडल्स मिलनी चाहिए। इस तरह से फ्लोरा की दुकान पर अब तो हर वक्त रश ही रहता था और अब तो फ्लोरा ने 1 से 2 और 2 से 3 दुकानें बना ली थी और अब तो फ्लोरा के घर के हालात भी बहुत अच्छे हो चुके थे। फ्लोरा की तीनों दुकानों पर हर वक्त रश ही रहता था। फ्लोरा की जारविन नूडल्स पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थी और अब तो फ्लोरा बहुत बहुत खुश थी। फ्लोरा और उसके पापा रोज दोनों दुकान पर आते और रात को बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेकर अपने घर जाते और अब फ्लोरा जो चीज़ चाहती खरीद लेती और दिल ही दिल में परी का बहुत शुक्रिया अदा करती और कहती, नीलम परी, अगर आप मेरी मदद ना करती तो शायद आज ये जो हालात हैं ऐसे कभी भी ना होते।